नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग का 6th लेक्चर है और जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोग को मैंने कंट्रोल के साथ में ए टू जेड सारे शॉर्टकट सिखा दिए थे। आज का जो शॉर्टकट्स का हम लोग का रहेगा वो है कंट्रोल शिफ्ट ए टू जेड। अल्फ़ाबेट्स आप लोग के अभी कंटिन्यू चलेंगे और इसके बाद आपका कंट्रोल अल्टर आएगा, देन फिर और आगे। तो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कंट्रोल शिफ्ट शॉर्टकट्स में सबसे पहले इस ए के बारे में और के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स। यदि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो चेंज केस और कैस और कैप्स में जो डिफरेंसेस होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। जिन लोगों को ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स के बारे में जानकारी लेना है वो लोग विशेष रूप से 5th नंबर का लेक्चर देखें, तो उसमें केस और कैप्स के बारे में विस्तार से पूरा जानकारी दिया हुआ है। शॉर्ट में बता दूं तो मान लीजिए हेडिंग आप लोगों ने नीचे लिखी हुई है और इस हेडिंग को मुझे कैपिटल करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट ए से इसको मैं पूरे को कैपिटल कर सकता हूँ और फिर जैसी कंडीशन थी उसकी वैसी लेकर आना है तो वापस कंट्रोल शिफ्ट ए कर दूंगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी बोल्ड, देन आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन नीचे आप लोग को मिलेगा। जैसे यहाँ बोल्ड है, इधर इटैलिक है, यू से अंडरलाइन लिखा है। बुक्स बोलती है, जनरली सभी लोगों को अच्छे से पता है कि ग्रुप बना हुआ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का, कंट्रोल से बी आई और यू करने पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होता है। आप लोगों को ये रट लेना है कि कंट्रोल शिफ्ट से भी बी आई और यू प्रेस करने पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होता है। पर ये जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वाली बात है कंट्रोल से भी लगेगा और वापस आप चाहेंगे तो वो रिमूव भी हो जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट से भी सेम होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है, मैं अभी कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ अब ये बोल्ड पहले से है तो ये बी किया तो ये बोल्ड हटा रहा है, तो वहाँ दिख रहा है अप्लाई भी हो रहा है और रिमूव भी हो रहा है। इटैलिक करते हैं तो आई प्रेस करते हैं, यू से अंडरलाइन लगा देते हैं। तो कंट्रोल से तो ये सारे काम हो ही रहे हैं, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट से भी मैं कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस कर दिया हूँ, कंट्रोल शिफ्ट से भी यही सारा काम होगा। कहने का मतलब है आप जब यहाँ पर इस चीज को देखेंगे तो इसमें डिफरेंस क्या है, दो चीजों की जरूरत क्या पड़ी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर कंप्यूटर में बात करें तो जितनी भी बार हमने देखा है कि कंट्रोल टी से हैंगिंग था तो कंट्रोल शिफ्ट टी से रिवर्स हैंगिंग हुआ, कंट्रोल एम से इंक्रीज इंडेंट था तो कंट्रोल शिफ्ट एम से डिक्रीज इंडेंट हुआ, F6 से गो टू नेक्स्ट पेन था तो कंट्रोल शिफ्ट F6 से गो टू प्रीवियस। जहां शिफ्ट लगता है वहां पर उस कंडीशन का उल्टा हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर जिसको बोला जाता है। तो बुक्स में यदि आप इस चीज को पढ़ेंगे या फिर हम बोले कॉम्पिटिटिव के हिसाब से यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि कंट्रोल बी आई और यू से क्या होता है तो आपको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लिखना है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट से क्या होता है तो कंट्रोल शिफ्ट से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हटाया जाता है। ये शब्द ध्यान रखना है, कारण यदि आपने कंट्रोल शिफ्ट से वहां पर यदि बोल देते हैं कि इससे अप्लाई होता है तो वो लोग इसको गलत मानेंगे। तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कंट्रोल का यूज करना है और उसको रिमूव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट का यूज करना है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वहां पर कॉपी फॉर्मेटिंग। तो जैसे कॉपी और पेस्ट होता है ऐसे ही कॉपी फॉर्मेटिंग और पेस्ट फॉर्मेटिंग होता है। ये शॉर्टकट जितने भी काम करने वाले लोग हैं फॉर्मेट पेंटर का यूज करके करते हैं, जिनको इसका शॉर्टकट नहीं पता है तो आप लोग इस चीज को रखना, प्रैक्टिकल करने पर ये चीज हमेशा काम आएगी और बार बार यूज होती है। कॉपी फॉर्मेटिंग से क्या सेंस है, तो मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं इसको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, इस टेक्स्ट को मैंने बोल्ड किया हुआ है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन, और अंडरलाइन भी कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन लगा दी। अब ये जो सेटिंग मैंने इस पे की है कि ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी, अंडरलाइन भी है और दूसरों से साइज में थोड़ा बड़ा भी, आपको याद होगा कंट्रोल ब्रैकेट से साइज बढ़ती है। अब मैं ये चाहता हूं कि यही फॉर्मेटिंग बाकी दूसरी जगह पर भी अप्लाई करना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस किया, आपके कंप्यूटर की क्लिपबोर्ड में मेमोरी में आ गया कि कॉपी फॉर्मेटिंग हो गई। टेक्स्ट कॉपी नहीं हुआ है, फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई है। अब जब भी मुझे किसी फॉर्मेटिंग को दूसरे वर्ड पे अप्लाई करना होगा, जैसे मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट वी से वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि उसका बोल्ड, इटैलिक, डबल अंडरलाइन, साइज सब कुछ इस पर अप्लाई हो चुका है। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता, जितनी भी बार जिस भी जगह पर आकर आप पेस्ट फॉर्मेटिंग करेंगे उन सभी जगह पर ये होगा। तो इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी फॉर्मेटिंग और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट फॉर्मेटिंग होता है। अब फॉर्मेटिंग कर दी, लेकिन अब फॉर्मेटिंग हटाना है तो क्या करें,
तो सेम कंडीशन है आपके पास, जो दूसरा वर्ड है इसको अप्लाई कर दें, इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर लें कंट्रोल शिफ्ट सी से, और नीचे से ऊपर क्योंकि बहुत सारे वर्ड है तो वहां पर कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर दें। तो जो फॉर्मेटिंग आपने अभी कॉपी करी वो वापस वैसा का वैसी हो जाएगा, वापस पेस्ट फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो एक सिंपल सा तरीका होता है कॉपी फॉर्मेटिंग और पेस्ट फॉर्मेटिंग के लिए। जब अंडरलाइन की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंट्रोल के साथ यू से सिंगल अंडरलाइन लगती है और कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन लगती है। लेकिन इसमें एक और बात होती है, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू वो होती है वर्ड वाइज अंडरलाइन। इतना सारा मैटर है, यदि आपको कोई इसको अंडरलाइन करने को कहता है तो आपका यही तरीका होता है कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल यू से सिंगल अंडरलाइन लगा देंगे। एक नया सीख लिया हमने, कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल हो जाता है, तो आप देख पाएंगे कि ये डबल भी हो चुका है। कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन लगाने के बाद यदि कोई ऐसा बोलता है अलग अलग वर्ड में अलग अलग अंडरलाइन चाहिए मुझे, तो एक एक को सिलेक्ट करने में तो बहुत समय लगेगा, तो हम कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू का यूज करते हैं। तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू करेंगे आप देखें ये होता है वर्ड वाइज अंडरलाइन, अलग अलग जितने भी वर्डिंग्स हैं उसमें खुद से वो अंडरलाइन कर देगा। तो इस चीज को भी आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट, ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आप लोग को एक प्रकार से सिक्योरिटी पर्पज से आप यूज कर सकते हो। ये मैंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, आप भी अपनी फाइलें वगैरह बनाएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, और उसको बनाने के बाद यदि आप ये चाहते हैं कि यदि इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति या फिर आप कोई चेंजेस करें तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि इस पूरी फाइल में मैंने अभी नया चेंज कहाँ कहाँ पर किया हुआ है। या कोई दूसरा व्यक्ति आपकी फाइल में किसी भी प्रकार से कोई नई एडिटिंग करता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उसने कहाँ कहाँ एडिट किया है। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा हमारे इसमें कुछ भी लिख देगा तो हमको पता चलेगा? तो कंट्रोल शिफ्ट ई ट्रैक चेंज का शॉर्टकट होता है और इससे ये सब समझ में आता है। मैंने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस कर दिया है, ट्रैक चेंज एक्टिवेट हो गया। कहाँ दिखेगा आपको ये? तो आप जाइएगा रिव्यू पर। इस रिव्यू की जो कंडीशन होती है इसमें आप लोग को ट्रैक चेंज ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही आप लोग कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा जरा ध्यान से, कंट्रोल शिफ्ट ई कर रहे हैं तो ट्रैक चेंज एक्टिव इनएक्टिव हो रहा है। ये सिस्टम आप लोग को याद रखना है कि रिव्यू में ट्रैक चेंज ऑप्शन होता है और ये एक्टिव हो चुका है। अब ये एक्टिव हो चुका है तो क्या फायदा हुआ कि यदि मैं यहाँ पर अब कुछ भी ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने एक स्पेस लगाया तो इसने रेड लाइन बता दिया। यदि मैं यहाँ ऑल कैप्स का एस हटा देता हूँ तो यहाँ पर उसने रेड लाइन बताया, इसका मतलब है कि यहाँ कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। यदि मैं इस वर्ड को डिलीट कर देता हूँ तो वहां पर रेड लाइन ये बताएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर कोई नया वर्ड ऐड कर दिया होता, यहाँ पर मैं लिख देता कॉपी एंड पेस्ट, तो ये जो कंडीशन यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर से इस लाइन से हमको समझ में आता है कि किसी ने यहाँ पर कुछ तो किया है। जब हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो ये पूछता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट इंसर्शन। जो चीज इसने सामने वाले ने इसमें इंसर्ट की है उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो मैं यदि यहाँ पर बोलता हूँ कि रिजेक्ट करना है तो जैसे ही रिजेक्ट होगा तो वो चीज वहां से हट जाएगी। ये जो लाइनिंग होती है, जो कंडीशन हम बताते हैं, जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिएगा कि वहां पर क्लिक करने से आपकी फॉर्मेटिंग को वो शो करता है कि यहाँ पर कौन सी फॉर्मेटिंग थी, सामने वाले ने ये हटा दी है। तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप यहाँ पर जाएं, राइट क्लिक करें, रिजेक्ट डिलीटेशन करें। जैसे ही वहां क्लिक किया था तो ये बता रहा है यहाँ पर एस लगा हुआ था, सामने वाले ने किसी ने इसको हटा दिया है, तो आप वहां पर राइट क्लिक करेंगे, रिजेक्ट डिलीटेशन करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर एक स्पेस की बात थी, तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर वो शो कर देगा कि यहाँ स्पेस थी, ये शो कमेंट से कमेंट शो हो जाती है। तो इस टाइप से आप पूरे फॉर्मेटिंग में देख सकते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीज लगाई थी, क्या नहीं लगाई है, क्या कंडीशन है। तो एक ये छोटा सा ऑप्शन हम लोग के पास रहता है। इसको भी मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, रिजेक्ट इंसर्शन, हमारा फॉर्मेट जैसा था वैसे ही हो चुका। तो ये ट्रैक चेंज ऑप्शन होता है कि ट्रैक चेंज यदि आपने लगाया हुआ है तो आपकी फाइल में कोई भी व्यक्ति, चाहे आप खुद हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, आपने यदि अपनी फाइल को पूरा फाइनल कर दिया है, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की एडिटिंग करता है तो उसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ई से ही ये लगता है और कंट्रोल शिफ्ट ई से ही ये हट भी जाता है, तो ये विशेष रूप से याद रखिएगा। कंट्रोल F1 रिबन को हाइड और शो करने के लिए, तो बार बार मुझे इसकी जरूरत पड़ती है तो मैं कंट्रोल F1 का यूज करूंगा। आगे बढ़ते, फॉन्ट ऑप्शन है, तो जनरल लेवल पे फॉन्ट की जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग हमेशा होम पर जाते हैं, पहले रिबन को एक्टिव करेंगे और ये फॉन्ट ऑप्शन से यहाँ पर फॉन्ट सेटिंग करेंगे। तो सिस्टम कहता है कि कंट्रोल शिफ्ट F आप डायरेक्ट कर दे,
तो जैसे ही कंट्रोल डी शॉर्टकट बताया था मैंने फ़ॉन्ट का, यहाँ पर कंट्रोल डी का ही जो फ़ॉन्ट होता है वो कंट्रोल शिफ्ट एफ से भी आता है। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे तो अभी आपका कर्सर फ़ॉन्ट पर है। ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट एफ के साथ कंट्रोल शिफ्ट पी, यदि मैं कंट्रोल शिफ्ट पी करता हूँ तो भी आप फ़ॉन्ट में आएंगे, लेकिन कर्सर अभी कहाँ पर है, साइज पर। तो कंट्रोल डी से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स एक्टिव होता है, कंट्रोल शिफ्ट एफ से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के फ़ॉन्ट पर कर्सर रहता है, कंट्रोल शिफ्ट पी से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के फ़ॉन्ट साइज पर कर्सर अवेलेबल हो जाता है। साइज बढ़ाने का जो फ़ॉन्ट का तरीका है वो ये है कि मैं यदि यहाँ इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक तरीका होता है होम पर जाएं और साइज यहीं से बढ़ा दें। दूसरा होता है फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए आप कंट्रोल ब्रैकेट का यूज करते हैं। तीसरा तरीका होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, जो कि 10 गुना स्पीड में काम करता है। कंट्रोल के साथ ब्रैकेट 1 2 3 4 5 की स्पीड में चलते हैं, तो यहाँ पर 10 20 30 की स्पीड में चलता है, मतलब ये बहुत स्पीड में फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर देगा। तो ये कंडीशन हम लोग के सामने चलेगी। अब जो समझने वाली बात है यहाँ पर कि फ़ॉन्ट साइज वापस डायरेक्टली यदि आपको ये 1 2 3 4 या 10 20 नहीं करना, आपको फिक्स पता है 70 करना है, तो या तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके 70 कर दें या कंट्रोल शिफ्ट पी करें, 70 लिखें और इंटर करें, तो ये डायरेक्ट 70। कंट्रोल शिफ्ट पी करें, वापस से आप इसको 15 कर दें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसकी फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ड काउंट, कई सारे लोग हैं टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग करने के लिए टाइपिंग ट्यूटर जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो कई सारे लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग करते हैं। तो यदि आप टाइपिंग ट्यूटर का यूज कर रहे हैं तब तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर स्पीड वगैरह सब शो करता है, और यहाँ पर वर्ड में स्पीड देखने के लिए कि मैंने अभी कितना काम किया, मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ या फिर मैं डायरेक्टली मान लो कि मैंने 1 मिनट काम किया और 1 मिनट में ये इतना सारा टेक्स्ट टाइप कर दिया, तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि पेज एक पेज है, उस पर 38 वर्ड्स जो सिलेक्टेड है आपने टाइप कर लिए। कैरेक्टर्स नो स्पेस 117 और विद स्पेस 145 कैरेक्टर्स इसमें लिखे हुए हैं। ऐसे ही पैराग्राफ इसमें 10 है और लाइनें भी 10 हैं। इस टाइप से ये पूरी कंडीशन आपको शो करेगा। तो मेनली हम लोगों का जो मेन काम है वो है 38 वाला, कि 1 मिनट में मैंने 38 वर्ड टाइप कर दिए। इस टाइप से आप अपनी स्पीड वर्ड में भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार आपको करके बताता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी मैटर लिखता हूँ, जैसे कि गैलेक्सी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट देवास 21 मोती बंगलो मैन रोड देवास 9826670499, और इस टाइप से मैंने लिखा। तो मैंने ये जो 5-10 सेकंड में किया, इसको मैं कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट ऑल करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट जी कर दूंगा। जैसे कंट्रोल शिफ्ट जी करूंगा तो ये बताएगा कि 11 वर्ड आपने अभी इतनी देर में लिखे हैं। तो एक ये सिस्टम है आप लोग को जब कभी भी वर्ड में टाइपिंग करना है, और विशेष रूप से जिन लोगों को फिंगरिंग याद है, जो लोग अपने हाथ सेट करना अच्छे से जानते हैं कि उनको याद है कि नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन लोगों को वर्ड में ही टाइपिंग करना चाहिए। कोई भी बुक्स वगैरह सामने रखें और वर्ड में टाइपिंग करना शुरू कर दें, प्लस टाइमर जरूर सामने लगाएं, तो आपका टाइपिंग स्पीड जल्दी से अच्छा होगा। इसको मैं फिर से क्लोज करता हूँ डॉक्यूमेंट को, अपनी फाइल पर चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है हिडन। आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हिडन बहुत अच्छा ऑप्शन है। इतनी सारी चीजें आप बनाते हैं, लिखते हैं, सब हो जाता है। अब कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि फाइल में कुछ ऐसा टेक्स्ट हो, आप लोगों का कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर हो और आप लोगों को वो किसी को दिखाना नहीं है, आप लोगों को उसको हाइड करके रखना है। तो कंट्रोल शिफ्ट एक शॉर्टकट होता है हाइड करने के लिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस फाइल में से इतने मैटर को सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट एच कर दिया, अब ये हिडन हो चुका है। ये जो टेक्स्ट हिडन हुआ है, अब इसके लिए वापस कैसे लाया जाए। पूरी फाइल सिलेक्ट होती तो अलग बात थी, मैंने पर्टिकुलर कोई सिलेक्ट किया टेक्स्ट। तो याद रखिएगा जब आप कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट को हिडन करते हैं तो फिर से आपको कंट्रोल ए करके पूरे ही मैटर को हिडन करना पड़ेगा। वापस सिलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल शिफ्ट एच फिर से करें और ये पूरा मैटर हाइड हो जाएगा। अब वापस पूरे को लाना है, फिर से सिलेक्ट ऑल करें। फाइल पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको हिडन टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करना है। पूरी फाइल को सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल शिफ्ट एच करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपकी जो भी फाइल बनी हुई है उसका जो मैटर आप लोगों ने यहाँ पर अभी किया है ये पूरा वापस से आ चुका है। ये हिडन है और इससे ऊपर वाला टेक्स्ट हम लोगों ने हाइड किया था, ये आ चुका है।
कहने का मतलब है आपको पूरा मैटर हाइड करना है तो सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल शिफ्ट एच, वापस लाना है तो सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल शिफ्ट एच। सिलेक्टेड एरिया आपने यदि सिलेक्टेड एरिया इस टाइप से सिलेक्ट करके हाइड करना है तो भी सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एच, लेकिन वापस लाना है तो पहले पूरे मैटर को हाइड करना पड़ेगा और फिर वापस से सिलेक्ट ऑल करके अनहाइड होगा। ये की छोटी सी चीज याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इटैलिक हमने कर ही लिया है। फोर्स जस्टिफाई आपको अच्छे से याद होगा। इस जस्टिफाई वाली कंडीशन पे मैंने वो वीडियो बाद में देखा था तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है और वीडियो चल रहा है तो उसके पीछे पैराग्राफ हिडन हो गया था। तो मैं इसको एक बार वापस बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को पता है पैराग्राफ जल्दी से टाइप करने के लिए हम कमांड चलाते हैं RAND देन ब्रैकेट और इंटर। यदि आप पैराग्राफ की लिमिटेशंस नहीं बताते कि एक पैराग्राफ चाहिए या दो चाहिए तो आप डायरेक्ट ब्रैकेट करके इंटर करें, पैराग्राफ सीधा से सामने आ जाएगा। ये सारे पैराग्राफ आप देखें ऊपर से तो यहाँ से पूरा मैटर आपका सीक्वेंस में, लेकिन इधर पीछे से आपको सीक्वेंस नहीं दिख रही होगी। तो सिलेक्ट ऑल करें और कंट्रोल शिफ्ट के साथ जे कर दें या कंट्रोल जे जस्टिफाई करें फिलहाल। तो ये जो जस्टिफिकेशन वाली बात है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा मैटर आगे और पीछे दोनों तरफ से ये जस्टिफाई हो चुका है। साथ ही फोर जस्टिफाई की कंडीशन कि ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इस पैराग्राफ की कंडीशन के ये पैराग्राफ लास्ट तक है, ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ यहाँ खत्म हुआ ये इधर ये जो कंडीशन दिख रही है मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई देगा। जब इस टाइप के जो पैराग्राफ होते हैं हम सोचते हैं कि यार ये लाइन भी थोड़ी सी और आगे चली जाती है तो ये भी जस्टिफाई होती है। तो इस टाइप से कंट्रोल शिफ्ट जे यदि कर देंगे तो आप देखेंगे वो लाइन भी जस्टिफाई होगी। इसको सुपर जस्टिफाई या फोर जस्टिफाई के नाम से जाना जाता है। इसमें भी मैं यही कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट जे, तो आप देखेंगे वो लाइन भी फोर जस्टिफाई हो गई। यदि इसमें भी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जे वो लाइन भी जस्टिफाई हो जाएगी। पर क्योंकि लाइन छोटी सी थी तो स्पेसिंग ज्यादा दिखेगी, बजाय इसके यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं दिख रही है, यहाँ थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है और यहाँ बहुत ज्यादा दिख रही है। तो जितना कम मैटर होगा उतना ज्यादा स्पेसिंग लेके वो फोर जस्टिफाई कर देगा। इसी पैराग्राफ में यदि कोई हेडिंग होती कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो जब मैंने ये टेक्स्ट लिखा तो कंडीशन हमारे पास जो थी, हम यहाँ पर जो वर्किंग कर रहे हैं उसकी जो कंडीशन रहे कि ये क्या स्पेलिंग एरर दे रहा है, इसको छोटे कर देना है। तो कंट्रोल शिफ्ट जे करने पर ये ऑटोमेटिक पूरे को इसमें ऐसे फैला देगा। ये सिस्टम इसका यहाँ पर चलता है। यदि मैं इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा लुक वाइज अच्छा दिखेगा। यदि सेंटर करता हूँ तो ये ऐसा रहेगा और कंट्रोल शिफ्ट जे करता हूँ तो ये पूरे उसमें फैल जाएगा। ये होता है आपका सुपर जस्टिफाई या फोर जस्टिफाई। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। वापस हम अपनी फाइल पे चलते हैं। स्मॉल कैप्स ऑल कैप्स हो चुका है। बुलेट्स के लिए विशेष रूप से कि जब कभी भी आप अपनी किसी फाइल में काम कर रहे हो और आपको इन पैराग्राफ में बुलेट्स लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्टकट है। जनरली हम करते हैं क्या, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी बुलेट्स लगाना वो करते हैं। तो यहाँ आपको जाने की जरूरत नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एल करिए, बुलेट्स डायरेक्ट लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट एक बार फिर से बता देता हूँ। ये पैराग्राफ है हमारे पास, कंट्रोल एम कर रहा हूँ, इसको इंक्रीज इंडेंट कहते हैं, टैब सेटिंग करना, और फिर कंट्रोल शिफ्ट एम करना हो तो इसको डिक्रीज इंडेंट कहते हैं। तो कंट्रोल एम और कंट्रोल शिफ्ट एम आप इंक्रीज और डिक्रीज के लिए आसानी से ये यूज कर सकते हैं। ऐसे ही नॉर्मल स्टाइल, आप लोगों को जब स्टाइल वर्ड आता है ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। जनरली होता यह है, मैं जो भी कुछ आपको बता रहा हूं एक सीक्वेंस है उसकी। इंटरनेट पे मैंने कई सारे लोगों के वीडियो देखे हैं, पर यही देखा है कि फंक्शन की को किसी ने डिस्क्राइब किया तो फंक्शन की में कुछ फंक्शंस वो डेस्कटॉप पे बता देते हैं, उसी में से कुछ फंक्शन वर्ड के लिए बता दिया और उसी में से कुछ फंक्शन आपके एक्सेल के लिए बता दिया। कई लोगों ने ये किया है कि डेस्कटॉप पर केवल 2 या 3 चीजें ही काम करती हैं, कई लोगों ने वर्ड में बता दिया 2-4 चीजें काम करती है। कंट्रोल की के साथ A to Z की बात करी तो सारे शॉर्टकट्स अभी तक मैंने नहीं देखा कोई वीडियो की किसी ने पूरे बताए हैं। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि फंक्शन की का डेस्कटॉप के ऊपर F1 से F12 का अलग काम है, वर्ड में F1 से F12 अलग काम कर रही है, एक्सेल में F1 से F12 अलग काम कर रही है। कॉमन की यदि कोई है तो वो है F1, क्योंकि उसको यूनिवर्सल की कहते हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग जो अभी सीख रहे हैं इस लेक्चर में, इसकी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी।
तो आप लोगों को सीपीसीटी जैसी एग्जाम जब क्लियर करना होती है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना पड़ती है, तो वहां पर आप कई सारे लोगों के वीडियो देखने के बाद भी फेल हो जाते हैं। वो फेल होने का कारण ही होता है कि कई सारी चीजें आप लोग को बताई नहीं गई है, और इस लेक्चर में आप लोग को ओवरऑल सारी चीजें जो होती हैं वो सब कुछ बता दिया गया है, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। तो आप लोग यदि ये सारा कर लेंगे तो आसानी से सीपीसीटी हो या कोई भी एग्जाम हो आराम से निकालेंगे। बस आप लोगों को मेहनत करना है, पढ़ना है। मैं बात कर रहा हूँ स्टाइल की, तो स्टाइल अपने आप में एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आप लोग को ध्यान से देखना है। जनरल लेवल पे होता ही है स्टाइल के लिए, क्योंकि इस स्टाइल का यूज हमारे यहाँ पर तो कोई करता ही नहीं है। तो आप लोग को अच्छे से पता हो स्टाइल एक्चुअल में क्या है। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस किया, जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एस किया तो आप देखें अप्लाई स्टाइल एक डायलॉग बॉक्स आया है, और इसको जब ओपन किया तो इसमें बता रहा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, इस टाइप से सारी चीजें। तो ये जो स्टाइल है ये क्या है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा जब आप नोट्स बनाते हैं, हिंदी के हो या इंग्लिश के हो। कई बार ऐसी स्थिति आती है, एक मेन हेडिंग है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक मेन हेडिंग है, इस मेन हेडिंग में 3 या 4 सब हेडिंग है। तो मैं मान लीजिए कि सब हेडिंग लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें मुझे बताना है लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3। एक जनरल कुछ भी लिख रहे हैं अभी हम लोग, लेसन 4, मेरे पास 4 लेसन है। इस 4 लेसन में कंडीशन ये है कि इस लेसन 1 में मेरे पास इंट्रो है और कोई एक और वर्ड है। यहाँ पे इंट्रो 1 और 2 कर देता हूं आपकी समझ के लिए। इंट्रो 1, इसमें ये 2 हेडिंग है, और इंट्रो 2। ऐसे ही लेसन 2 में 3 इंट्रोडक्शन दिए हैं, या 3 हेडिंग्स हैं उसकी जो भी होंगी। 1 हो गई, इंट्रोडक्शन 2 हो गया, इंट्रोडक्शन 3 हो गया। फिर वापस हम बात करें तो यहाँ पर 3 में भी ऐसे ही हुआ, 4 में भी ऐसे ही हुआ। लेकिन इसमें भी ऐसा हुआ कि जो इंट्रोडक्शन 1 है इसमें भी कोई हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग बोलेंगे। ये लेसन 1 की सब हेडिंग और ये इसकी सब हेडिंग हो जाएगी। इसमें भी 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके इसकी हेडिंग से। तो जब इन हेडिंग्स की हम लोग बात करते हैं और इनकी फॉर्मेटिंग करना होती है, तो आप लोग क्या ये करेंगे कि मैंने इसकी फॉर्मेटिंग के लिए सभी को सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया, या सभी को इटैलिक कर दिया, या सभी को अंडरलाइन लगा दिया। तो हम कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये जो सेटिंग्स होती हैं, तो इन सेटिंग्स की जो कंडीशन रहती है वो हम लोग को ध्यान रखना रहता है कि जब मेन हेडिंग आपकी होती है तो मेन हेडिंग की स्टाइल कुछ अलग होगी, वो सबसे बड़ा दिखेगा, बोल्ड भी दिखेगा, और उसके फॉन्ट्स भी कुछ और होंगे। लेसन 2 वाली जब बात करें तो लेसन 2, लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3, 4, ये जो सारे लेसन होते हैं, तो इन लेसन की जो कंडीशन रहेगी वो ऐसी होती है कि यहाँ पर आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है कि इनकी सबकी स्टाइल एक जैसी हो। इंट्रोडक्शन अंदर जो लिखा है उनकी सारी स्टाइल अलग हो, इसके अंदर वाली जो हेडिंग है इसकी स्टाइल सबकी अलग हो। तो ये कैसे होगा, तो मैं यहाँ पर जो सिलेक्शन दे रहा हूँ वो कैसा, लेसन 1 को आपने सिलेक्ट किया हुआ है। इस लेसन 1 को सिलेक्ट करके आप लोगों को क्या करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन नहीं करना है, कंट्रोल अल्टर के साथ 1 करना है। कंट्रोल अल्टर 1 मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, और जब कंट्रोल अल्टर 1 बोलेंगे तो आप लोग को F1 F2 याद नहीं रखना है। मैं कीबोर्ड को एक्टिव कर रहा हूं, थोड़ा वेट करिएगा। ये हमारे सामने कीबोर्ड है, कंट्रोल को प्रेस करिए, अल्टर को प्रेस करिए, और ये 1 अल्फा न्यूमेरिकल से, ना कि इधर से 1 करेंगे, और ना ही F1 F2। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद 1 नहीं F1 बोला होगा। जब F1 बोलते तो कई सारे लोग 1 समझ लेते थे, ऐसा कुछ नहीं करना है। कंट्रोल अल्टर के साथ 1, 2 और 3, हेडिंग स्टाइल 1, 2 और 3 के लिए यूज होता है। ये जो सिस्टम है वो क्या है तो समझिएगा जरा। तो जब हम स्टाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि लेसन 1 जैसे दिया हुआ है, इस लेसन 1 की जो कंडीशन है, तो यहाँ पर आप लोग को शॉर्टकट प्रेस करना है, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल अल्टर 1। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हेडिंग स्टाइल 1 इसको अप्लाई किया। ये जो हेडिंग स्टाइल है इसमें ऑटोमेटिकली उसने इसको क्या किया है, कैलिब्री फॉन्ट में लगाया, 16 कर दिया, नोट बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन, कुछ भी नहीं दिया ऐसा। सेम कंडीशन में नीचे जाऊंगा, यहाँ पर सेकंड लेसन को सिलेक्ट करूंगा, इसको भी, क्योंकि हेडिंग स्टाइल है तो लेसन 2, और हेडिंग स्टाइल क्योंकि हेडिंग वाली जो स्टाइल है वो सारी एक सी होनी चाहिए, तो सभी पे कंट्रोल अल्टर के साथ 1 लगाने पर ये सारी हेडिंग स्टाइल एक सी होगी। ऐसे ही जब इंट्रोडक्शन 1, 2, 3 की बात करूंगा तो यहाँ पर हेडिंग स्टाइल कौन सी होगी, तो अल्टर कंट्रोल के साथ 2। मैं वापस नीचे जाऊंगा, फिर से इसको प्रेस करूंगा और यहाँ पर इसको हेडिंग स्टाइल 2 लगा दूंगा। ऐसे ही यदि इसमें भी कोई हेडिंग स्टाइल होती कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कोई 1, 2, 3, 4 की बात करते कि इसकी भी सब हेडिंग कुछ होती,
तो मैं उसको हेडिंग स्टाइल कौन सी लगाता, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अल्टर कंट्रोल 3। तो ये सारे ही आप ऊपर से देखिएगा जरा, लेसन 1 कैलिब्री में 16 में, इंट्रोडक्शन कैलिब्री में 13 फॉन्ट है, और इससे नीचे सब हेडिंग कैलिब्री में 12 फॉन्ट में। मतलब इसमें पहले से ही हेडिंग वाली स्टाइल सेट कर दी गई है। तो अब आपको बार बार इसको बोल्ड करना, साइज बढ़ाना, ये सारा सिस्टम, ये सब कुछ खत्म। जितने भी लोग प्रैक्टिकली वर्किंग करते हैं उन लोगों के लिए काम इतना आसान हो जाता है। जो मैंने पहले कहा था कि आप लोग जो वर्किंग करते हो, वो वर्किंग का जो टाइमिंग रहता है उसमें आप लोग 1 घंटे के काम को 4 घंटे लगा देते हो, 4 गुना टाइम लेते हो, तो वो काम आपका बहुत ईजी हो जाएगा। आप दिन भर में 8 घंटे में जो काम कर रहे हैं वो आप 2 घंटे में ही कर सकते हैं। वो कारण सिर्फ यही है कि इस प्रकार के जो शॉर्टकट्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो सब आप यूज करेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी होगा। तो इस हेडिंग स्टाइल को याद रखिएगा। कंट्रोल अल्टर के साथ 1 2 3 तो हेडिंग स्टाइल 1 2 3 है, ये तो एक बात हो गई। लेकिन दूसरी कंडीशन, इसी हेडिंग स्टाइल के लिए एक शॉर्टकट और आप लोगों के लिए होता है, क्योंकि इसमें एग्जाम पर्पज से बात सुनिएगा कि एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए कि टोटल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितनी हेडिंग स्टाइल होती है डिफॉल्ट लेवल पे, तो आप लोग को याद रखना है कि टोटल 9 हेडिंग स्टाइल होती है। अब ये जो 9 हेडिंग स्टाइल है उसकी कंडीशन आप लोगों को याद रखना, कैसे दी जाती है हेडिंग स्टाइल। तो उसका जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट, मैं इसको इधर कर देता हूं, प्लस अल्टर प्लस लेफ्ट और राइट एरो। क्या बोल रहा हूं? लेफ्ट और राइट एरो। लेफ्ट राइट एरो के साथ में यदि आप लोग अल्टर शिफ्ट का यूज करते हैं तो हेडिंग स्टाइल यहां पर आपकी अप्लाई होती है। करके देखते हैं जरा। तो आप जाइए यहां पर, ये जो हेडिंग है इसको सिलेक्ट करिए, अल्टर शिफ्ट को प्रेस करना है, देन राइट एरो। जैसे जैसे मैं प्रेस कर रहा हूं आप यहां पर देखें हेडिंग स्टाइल 1 2 3 4 5 ये सब दिख रहा है, दिखेगा आपको। ये हेडिंग स्टाइल चेंज हो रही है। मैं वापस लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूं, ये सिस्टम यहां पर चलता है। तो कंडीशन मैं चला रहा हूं यहां पर आप लोग के लिए 2019 ऑफिस, इसमें हेडिंग स्टाइल 1 से लेकर 5 तक दी है डिफॉल्ट, लेकिन 19 से पहले वाले वर्जन है, विशेष रूप से 97 ऑफिस से लेकर के 2007-13 तक हेडिंग स्टाइल 9 मानी जाती है, मतलब नो मैन हेडिंग स्टाइल रहती है। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं इसमें हेडिंग स्टाइल 9 तक ना करते हुए 5 तक है। तो वर्जन वाइज आपको याद रखना है कि 16 में, 19 में और ऑफिस 365 में हेडिंग स्टाइल 5 कर दी गई है। तो ये अल्टर के साथ आप लोग जब ये चलाते हैं तो या तो आपको हेडिंग स्टाइल पे जाना पड़ेगा या अल्टर शिफ्ट के साथ में लेफ्ट और राइट एरो का यूज करें तो आपकी हेडिंग स्टाइल वहां पर चेंज होती हुई दिखेगी। तो ये एक सिंपल सा काम है आप लोग के लिए, ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लगभग अपना ये हो ही गया है, कुछ शॉर्टकट्स और जैसा कि हेडिंग स्टाइल की हमने बात करी, थोड़ा सा हम नीचे आए, स्टाइल आपकी हो चुकी है। रिवर्स हैंगिंग पहले ही बताया था आपको, पैराग्राफ पे वर्किंग करते हैं तो एक कंडीशन होती है आपकी कंट्रोल टी और उसी का दूसरा होता है कंट्रोल शिफ्ट टी। तो कंट्रोल टी सिस्टम क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को हैंग करके बाकी पैराग्राफ नीचे का आगे ले जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट टी रिवर्स हैंगिंग का काम करता है। इस टाइप से आप कंट्रोल टी और कंट्रोल शिफ्ट टी का यूज कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा काम है हैंगिंग के लिए, ये याद रखना है। लास्ट लेक्चर में बताई था आप लोगों को। अंडरलाइन आपका हो चुका है, और नेक्स्ट आप लोग का पेस्ट फॉर्मेटिंग आपको बताया है, वर्ड वाइज अंडरलाइन भी आपकी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है सामने लिखा है रिमूव फॉर्मेटिंग। तो रिमूव फॉर्मेटिंग की जब बात करेंगे तो याद रखने वाली बात है आप लोग के लिए, कोई भी वर्डिंग है ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मैंने साइज बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और अंडरलाइन कर दिया, देन सेंटर भी कर दिया। तो यहां पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और साइज जो है ये तो फॉर्मेटिंग है, लेकिन सेंटर करना अलाइनमेंट कहलाता है। तो यहां पर जो कंडीशन रहती है, यदि मुझे इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव करना है तो मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा। आप देख पा रहे हैं अलाइनमेंट नहीं हटेगा, अलाइनमेंट वैसे ही रहेगा, लेकिन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और साइज रिमूव हो जाएंगे और नॉर्मल फॉन्ट हो जाएगा। मैं एंटर कर रहा हूं वापस, सेम कंडीशन यहां पर रहती है कंट्रोल शिफ्ट जेड की।
तो आपके पास एग्जामिनेशन के हिसाब से दोनों ही चीजें काम की है कि फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो किस शॉर्टकट का यूज होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट जेड का भी यूज होता है और कंट्रोल स्पेस का भी यूज होता है। ये दोनों ही चीजें यहाँ पर काम करती हैं। दूसरा, मैं यदि इसको अपनी तरफ से स्टाइल मान लूं कि मैंने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन साइज अपने हिसाब से कर लिया, अलाइनमेंट दे दिया, तो कंट्रोल शिफ्ट एन से नॉर्मल स्टाइल होती है। कंट्रोल शिफ्ट एन कर दूंगा तो आप देखेंगे इसमें अलाइनमेंट भी हट जाएगा और फॉर्मेटिंग भी हट जाएगी। तो यहाँ पर सभी कुछ हटाना है अलाइनमेंट के साथ फॉर्मेटिंग, तो आपका कंट्रोल शिफ्ट एन काम आएगा, नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट जेड और कंट्रोल स्पेस बार का यूज होता है। तो ये सेटिंग आपकी पूरी, ये सारे शॉर्टकट्स आप लोगों के लिए, सारी चीजों को विशेष रूप से आप 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। ये हम लोग का लेक्चर आज यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।